हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सादे ब्लाउज की जो सिंपल सादा ब्लाउज होता है जिसमें 4 डॉट होते हैं उस ब्लाउज की कटिंग वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े जितनी हमें चौड़ाई चाहिए कपड़े को उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है। ये कपड़ा हमारा पूरा 80 सेंटीमीटर है जिसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड में रख दिया है। इधर का जो कपड़ा है यहाँ से हम स्लिप निकालेंगे और यहाँ हमने जितना फोल्ड कर रखा है उसमें हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर तीर का निशान। तीरा हम लगाएंगे 6 इंच पर, क्योंकि गला जो हमारा पीछे का है वो 7 इंच बनाएंगे हम, थोड़ा डीप रहेगा। तो यहाँ पर हम टोटल 6 इंच का गला रखेंगे। छः इंच हमने तीरा रखने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल भी 6 इंच का रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक भी हम तुराई 6 इंच ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा अंदर को हो गया है तो इसे हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सीधा 6 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसे हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा एक बॉक्स जैसा बना लेते हैं। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की ओर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमने अंदर की ओर लेके इस कॉर्नर से यहाँ पर इसे मिला लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ, आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो इस तरह से हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब इस कॉर्नर से हम इस तरह से इंच टेप को रखते हुए यहाँ पर करीबन 1 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। अब इसी में हम इसको घुमाव दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा ये जो हम पार्ट का निशान लगा रहे हैं ये फ्रंट का निशान है हमारा, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो जो ये आर्म होल भी है वो हमने 1/2 इंच अंदर को लेके ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगाना है ब्लाउज की। ब्लाउज की टोटल लंबाई हमें चाहिए 14 इंच, जिसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाएगा। इस तरीके से 1/2 इंच हम नीचे की ओर आते हैं। फिर यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान हमने लगाया, जिसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा चुन्नट डालने में दब जाता है। चुन्नट डालते हैं हम फ्रंट की ओर, हमारा यहाँ पर एक तिरछी चुन्नट आती है, इस तरह से 4 डॉट आते हैं, उस वजह से हमारा 1/2 इंच कपड़ा और हम एक्स्ट्रा रखेंगे। 14 इंच की हमें लंबाई चाहिए। टोटल हमने रख दिया है 14.5 इंच। तो 14.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया है। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो नीचे हम फोल्ड करेंगे। तो इस लाइन को अब हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई यहाँ हमने 1/2 इंच जो हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन जाएगा उसे छोड़ने के बाद यहाँ पर हमने टोटल 14 इंच की हमें ब्लाउज की लंबाई चाहिए। तो टोटल हमने 14.5 इंच लंबाई रखी है, उसमें 1.5 इंच जो हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे वो मार्जिन हमने रख दिया है। अब यहाँ पर हम अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 38 इंच की, तो 38 का 4th भाग हम लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच हम 4th भाग लेने के बाद 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो यहाँ पर हमारी हुक आई की पट्टी बनती है उसके लिए भी, और यहाँ पर हमारी एक चुन्नट पड़ती है इस तरीके से, उसके लिए भी टोटल हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 38 की हमारी चेस्ट थी,
आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें ले सकते हैं। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं हुक आई की पट्टी के लिए, जितना लेना होता है इस तरीके से लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद चेस्ट का निशान लगाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जितना आपने हुक आई की पट्टी में आपको दबाना होता है, कोई आधा इंच दबाता है, कोई 2 पॉइंट, मैं यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट दबाऊंगी। तो उसके लिए मैंने आधे इंच का मार्जिन चेस्ट में मिला के ले लिया है। 9.5 इंच 38 का चौथाई हिस्सा 9.5 इंच आ रहा था, 9.5 इंच में आधा इंच हमने प्लस करके टोटल 10 इंच हमने रख दिया है फ्रंट भाग में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब कमर है हमारी 32 इंच की। 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, और इसमें 1.5 इंच की हमारी डॉट आएगी यहाँ पर, जो यहाँ पर एक डॉट आती है उसके लिए हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमने 9.5 इंच रख दिया है कमर के लिए। 9.5 इंच रखने के बाद यहाँ पर हमारा 2 इंच का हमने मार्जिन रखा हुआ है, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला, ये हमारी सिलाई की लाइन हो गई, ये हमारा मार्जिन आ गया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर डॉट के निशान। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक का निशान लगा लेते हैं। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच। 2.5 इंच की चौड़ाई रखने के बाद 6 इंच हम इस तरीके से लंबाई लेंगे, जो कि यहाँ पर 6.5 इंच आएगा। तो ये हो गया हमारा नेक। अब हम लगाएंगे डॉट के निशान। तो डॉट के निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। अब हमारी जो चेस्ट है वो है 38 इंच। तो 38 का चौथा हिस्सा हमारा हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा वो टोटल 10.5 इंच। तो यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए हम तो यहाँ पर 10.5 इंच पर 10.5 इंच से डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ से 10.5 इंच पर हम डॉट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमने चेस्ट का चौथा हिस्सा +1 करके निकाल दिया। जैसे हमारे यहाँ पर चेस्ट 38 इंच की थी, 38 का 4th भाग हो गया 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया तो टोटल हो गया 10.5 इंच। तो यहाँ पर इंच टेप को रखते हुए यहाँ से हमने लंबाई में 10.5 इंच से अपनी हम डॉट बनाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 38 इंच। तो 38 इंच की चेस्ट का हमारा 10वां हिस्सा करीबन होगा 3.5 इंच तक आए, 3.5 इंच से 2 सूत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच में 1 सूत ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूराई होती है वो होता है 10वां हिस्सा। तो इस तरीके से हमने 3.5 इंच में 1 सूत ज़्यादा मिला के यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी रखती है। अब यहाँ पर से हम डॉट का लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो ये तो हमारी होगी। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अब। तो ये हो गया हमारा पहला डॉट। अब इसी डॉट के अकॉर्डिंग हम सारे डॉटों को लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी दूरी थी इसे हम इस तरीके से इसका हम दूसरा हिस्सा ले लेंगे, जो कितना आ रहा है 1.5 इंच 2 सूत।
तो इसी तरह इसे 1.5 इंच 2 सूत। अब हमारा ये क्या रहेगा, ये डॉटों की जो दूराई होती है उसका नाप रहेगा। 1.5 इंच 2 सूत हमारा ये, यहाँ पर हम डॉट की दूराई रखेंगे। एक डॉट हमारी यहाँ पर आएंगी। अब उसी हिसाब से हम दूसरी डॉट लगाएंगे। अब हम इसी हिसाब से चौथी डॉट लगाएंगे। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो आपकी ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने डॉट का निशान भी लगा लिया है। आप अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है, आप उसको दोबारा स्पीक करके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से ज़रूर वॉच करें, तभी वीडियो समझ में आएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने डॉट के निशान भी लगा लिए हैं, नाप का भी हमने पूरा मेजरमेंट लगा लिया है। अब हमारे ये फ्रंट पार्ट हो गया, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे डॉट है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि इन्हीं निशानों को हम दूसरी ओर भी लगा सकें। अब जो यहाँ पर हमारा जोड़ है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम जो हमारी ये डॉट है इनको दूसरी ओर बनाने के लिए यहाँ पर कैंची की नोक की मदद से इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पर इस तरह से नोक बना लेंगे, जो कि दूसरी ओर भी निशान आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये निशान हमें दूसरी ओर भी आ गए हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये निशान दोनों ओर बराबर लगाने होते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। साइडों में कट लगा लें और बीच में इस तरीके से कैंची की नोक की मदद से नोक बना लें। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे दोनों ओर बना लिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से कपड़े को हमने उसी तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब बैक पार्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं इसको आप ध्यान से समझे वीडियो में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे बिल्कुल बराबर रख लिया है। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं।
अब आर्म होल में हमने क्या करना है, जो हमारे ये कॉर्नर था यहाँ पर से हमने इस कॉर्नर से इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 1.5 इंच आगे की ओर इस तरीके से निशान लगाना है, 1.5 इंच आगे की ओर। अब यहाँ पर से हम इसे यहाँ मिला लेंगे। बैक आर्म होल कटिंग करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब यहाँ पर ये हमने सीधी लाइन खींची, अब इसको हम यहाँ पर से हल्का हल्का घुमा देंगे। ये देखिए यहाँ पर से हमने इसे राउंड से दे दिया है ये। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब ये हो गया फ्रंट आर्म होल। इस तरीके से जो हमने फ्रंट का आर्म होल बनाया था उस कॉर्नर से इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए 1.5 इंच की दूराई पर एक लाइन सीधी यहाँ मिला, इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला के इस तरह से राउंड शेप दे दिया। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। तो अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसे हम उठा लेते हैं इस तरीके से। अब हमने इसमें क्या चेंजेस करने हैं, जो हमारा बैक पार्ट होता है यहाँ से हम आधा इंच कम कर देंगे इसे। फ्रंट पार्ट में हमने जो आधा इंच 14 इंच की हमें लंबाई चाहिए थी, तो हमने 14.5 इंच रखा था। 14 इंच की लंबाई चाहिए थी, 14.5 इंच हमने रखा था, तो वो आधा इंच हम यहाँ बैक पार्ट में कम कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में ऐसी वाली चुन्नट नहीं पड़ती है, सीधी चुन्नट ही पड़ती है। अब यहाँ पर भी हमने यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट का ये निशान था सिलाई का, यहाँ पर भी हम ½ इंच अंदर की ओर कर देंगे, आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच अंदर की ओर निशान लगा देंगे। अब जो फ्रंट पार्ट में हमारा कमर का जो नाप था टोटल 9.5 इंच था, तो यहाँ पर भी हम 9.5 इंच रख लेंगे। कमर का जो नाप है वो सेम आएगा। अब इसको लाइन को हम यहाँ से मिला लेते हैं। इतना ही चेंज करना होता है बैक पार्ट में, आधा इंच इधर से कम कर दिया, आधा इंच इधर से कम कर दिया। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब जो नेक है उसकी कटिंग करने के लिए ये हमने जो फ्रंट का नेक कट किया था उसे ही हम इस तरीके से रख लेंगे। फ्रंट का नेक की लंबाई हमने 6 इंच रखी थी और जो बैक नेक है उसकी लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। तो हमने यहाँ पर आगे वाले नेक का जो टुकड़ा था उसे 1 इंच नीचे रखते हुए इस तरीके से बराबर हम इसे रख लेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली। अब इसका पूरा हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमने जो फोल्डिंग की लंबाई रखी थी 1.5 इंच, उसका भी निशान लगा लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बैक पार्ट में ये जो हमने फ्रंट पार्ट में ये जो सीधी वाला हमारा डॉट था इसकी लंबाई हम ले लेंगे, टोटल 6 इंच है। तो यहाँ पर भी हम टोटल 6 इंच रख लेंगे। जितनी चौड़ाई हमने वहाँ दी थी उतनी चौड़ाई इस तरह से रखते हुए और इसकी लंबाई हमने 6 इंच रख ली है। ये हमारी पीछे की डॉट हो गई।
अब इसी निशान को हम दूसरी ओर निकालने के लिए इस तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब इसको हम इसी डॉट को हम दूसरी ओर भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए, खोलने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हमारा हो गया बैक पार्ट और ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसकी सिलाई की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ यहाँ पर हम बताना भूल गए, जो हम अभी इसको, तो यहाँ पर जो ये हमारे कंधे होते हैं, सारे कंधों को हम यहाँ पर कंधे की तरफ 1/2 इंच डाउन करना होता है। वो हम आपको पहले नहीं बता पाए। तो ये देखिए, ये आर्म होल की तरफ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच इस तरीके से डाउन करना होता है, बैक पार्ट में भी फ्रंट पार्ट में भी। ये इससे हम, ये देखिए इस तरीके से हमने इसे डाउन करके इसकी भी कट कर लेते हैं। ये कंधे, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है, यहाँ की ओर हमने 1/2 इंच इसे डाउन करना होता है। ये इस तरीके से इसका जो शेप यहाँ पर इस तरीके से अच्छा शेप आता है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमारे पास इतना सा कपड़ा बचा हुआ है। इसे हमने इस तरीके से 4 फोल्ड में रख लेना है। ये हमने डबल फोल्ड इसे कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेते हैं। कपड़ा हमने जितना है सब ले लिया है। इसका जो चौड़ाई होती है आर्म, तो ये हमने इस 4 फोल्ड में कपड़े को रख दिया है। अब यहाँ से हमें जो स्लीव की चौड़ाई चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है, जैसे हमारी चेस्ट 38 इंच की है तो चेस्ट का 5वां हिस्सा, 38 इंच की हमारी चेस्ट है तो उसका 5वां हिस्सा करीबन 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच में हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर से हम 3 इंच नीचे की ओर लेंगे इस तरीके से। तीन इंच नीचे की ओर लेने के बाद यहाँ से करीब 2.5 इंच में हम 2.5 इंच के बाद हम इस तरीके से इसे हल्का हल्का राउंड नीचे की ओर ले लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने स्लीव का निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ से हम नीचे स्लीव्स की लंबाई लेंगे। स्लीव्स की जो लंबाई है वो हमें 8 इंच चाहिए। तो 8 इंच में हम करीबन जितना है इसे हम पूरा ही ले लेंगे, क्योंकि नीचे भी हमने कपड़े को फोल्ड करना होगा। 1 इंच का मार्जिन यहाँ चाहिए, 1/2 इंच ऊपर चाहिए। तो टोटल ये हमारा 9-9.5 इंच तक आ रहा है। इसे हम पूरा ही ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है। 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद इस निशान को हम यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर हमारे आर्म होल की चौड़ाई हमें 7.5 इंच चाहिए थी। 7.5, ये हमारा 7.5 इंच की चौड़ाई के बाद ये इतना हमारा मार्जिन हो गया। और इस मार्जिन, अब दोनों को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम जो हमारा स्लीव्स दो स्लीव्स हैं उसे हम दोनों को इस तरह से, ये हमारे 2 स्लीव हैं, इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पर से हम इस तरीके से हल्का हल्का अंदर की ओर 1/2 इंच यहाँ पर गैप करेंगे और ये गैप हमारा फ्रंट की ओर आता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। ये गैप वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे, इसको हमने जब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करते हैं उस समय ये ध्यान देना होता है कि ये जो गैप वाला हिस्सा है ये फ्रंट की ओर आए। इस तरीके से जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी हम ले लेते हैं। ये हमारी हो गई हुकाई वाली, जिसके लिए हमें 2 पट्टी चाहिए। 1 पट्टी ये हो गई और 1 पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। 1 पट्टी हमें इसके लिए पतली चाहिए और 1 पट्टी चौड़ी चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये चौड़ी पट्टी हो गई हमारी और वो पतली पट्टी हो गई। इस तरह से रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। तो 1 पट्टी हमारी ये हो गई, इसे हम जॉइंट करके 1 पट्टी ये हो गई, 1 पट्टी ये हो गई। अब हमें चाहिए जो हमारा नेक है उसके लिए हमें चाहिए आड़ा कपड़ा। तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारा कपड़ा काफ़ी कम पड़ा है, तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा एक ये हो गया। एक टुकड़ा हमारा ये हो गया। इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ के एक लंबी सी पट्टी बनानी पड़ेगी जो हमारी नेक में पाइपिंग लगाने के काम आएगी। इस तरीके से पाइपिंग लगाने के लिए हम सीधा कपड़ा नहीं ले सकते। सीधे कपड़े में पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है, उसके लिए हमने आड़ा कपड़ा काटना होता है। तो इस तरीके से इतने टुकड़े हमने काट लिए हैं, इससे हमारी पाइपिंग लगाने के लिए कपड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो ब्लाउज कटिंग वीडियो है वो पूरी हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।